नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपके जिनके साथ रिश्ता है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ लिब्रा की नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ फिलहाल लिब्रा की नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। ऐसा लगता है लिब्रा आपके साथ जिनका रिश्ता है, आपके पर्सन जो है फिलहाल कुछ दिनों पहले ये मतलब दुखी थे, परेशान थे। अचानक से उन्होंने अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है कि रिश्ते में परेशान रह के, दुखी रह के कोई काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने सोचा कि अब रिश्ते को अपने हिसाब से कोशिश करके देखें कि क्या होता है। तो अब ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में एक एक्शन लिया जाए। रिश्ते में हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम या मैनिपुलेशन के इस्तेमाल किया था या फिर आपने किया था, जो भी किया था उस चीज़ को अब ख़त्म करना है और जिस भी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था उसे भी ख़त्म करना है और एक स्टेबल ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है और ये कर सकते हैं। ऐसा उनको लगता है कि ये इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। बेकार में परेशान होके, रोने धोने से, परेशान होने से, पिछली बातों को याद करके रिश्ते को खराब करने से अच्छा है कि पिछली चीज़ों को भूल जाए, उसमें जो भी अच्छाई है उसे याद रखे और एक नए शुरुआत के लिए कोशिश किया जाए। और अब ये कोशिश जो होगी उनके तरफ से होगा और पूरी प्योरिटी के साथ होगी, क्योंकि उनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है, यूनिवर्स की जो भी डिसीजन है, ब्लेसिंग्स है, सारी चीज़ों पर उनका भरोसा है। उनको लगता है कि ये सब सही कर पाएंगे, तभी ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा हट किया इस रिश्ते में, मतलब जिद्दीपन दिखाया, लेकिन अब जो है ये दूसरे तरीके से सोच रहा है कि अब रिश्ते को जो एक सहज तरीके से, सरल तरीके से, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा ये सोच रहे हैं और ये इसका एग्जीक्यूट भी करेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
कमेंट करते हैं मैडम आ नहीं रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कमेंट करते हैं कि हाँ आ गया, सही हो गया। तो जो जिनके नहीं आते हैं, एक बात मुझे बोलना पड़ रहा है कि भाई ये जनरल रीडिंग है। अब आप जानते हो कि आपने क्या कांड किया, क्या बोला, क्या हुआ रिश्ते में, कितने दिन बाद उनके गुस्से कम होंगे। तो ये तो एक फीलिंग्स है और जनरल है। तो जिनके फीलिंग्स बहुत जल्दी कैच हो जाते हैं उन्हीं के ये फीलिंग्स होते हैं। और अगर आपके खुद के रीडिंग होता तो पूरी तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है ना। थोड़ा सा समझदारी भी दिखाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा। लेकिन अब ये खुद आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या कांड किया है रिश्ते में। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। वही चाहते हैं जो इनकी करंट एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द सन का कार्ड। दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सन का कार्ड, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द होल डेक। सबका प्यारा, मैं ये बात खुद से बोलती हूँ, टैरो का दुलारा, ये सन कार्ड। जब ये सन कार्ड आ जाता है ऐसा लगता है कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बंदा या बंदी चाहते हैं, अगर आप लोग शादीशुदा हो पहले से ही, तो ये चाहते हैं कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आए, रिश्ते में खुशी हो, एक मेजर हैप्पीनेस हो। अगर इन्होंने गलत किया है तो ये माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो भी ये रिश्ता बैलेंस करके चलना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए, कि बार बार ऐसे लड़ाई झगड़ा, परेशानी, दर्द, धोखे ये सब ना हो। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको परेशान किया लिब्रा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में इस बात को मानते हैं कि चीज़ें सब बैलेंस होगा, सही होगा, उनके घर खुशी लौटेगी। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों की वजह से आप दोबारा से रिश्ते में एंट्री करोगे, या फिर अगर अभी तक बच्चे नहीं हुए, बच्चे होंगे, चीज़ें सही होगा, एक रिश्ता बढ़ेगा, एक खुशी मिलेगी, बैलेंस होगा, यही चाहते हैं आपसे। कभी इनको ये लगता है कि आपसे दोस्ती करके रखे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। कभी इनको लगता है अगर माफ़ी मांगना पड़े तो भी माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो रिश्ता बैलेंस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, पारिवारिक संबंध मजबूत होने चाहिए, बच्चों की किलकारी हो, संबंध अच्छे हो। अगर बच्चे पहले से ही है तो हो सकता है डाइवोर्स की वजह से, सेपरेशन की वजह से बच्चों से मिल नहीं पा रहा है ये बंदा या बंदी। तो ये चाहते हैं कि बच्चों से मिले, बच्चों की प्यार उनको मिले। अगर आप लोगों का अभी तक कोई नन्हा मेहमान नहीं आया तो ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके, परेशान होके, अगर आप मायके में बैठे हो तो ये चाहते हैं कि आप वापसी करें, एक सुखी परिवार हमारा बन सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार बढ़े, बैलेंस हो, खुशी मिले, चाहे माफ़ी मांगना पड़े, चाहे दोस्ती करके रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़े, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन भाई रिश्ता सही हो जाना चाहिए। बार बार ये दर्द, धोखा, परेशानी, ये सब नहीं अच्छा लगता, क्योंकि प्यार चाहिए रिश्ते में। हर रिश्ता एक ही चीज़ मांगता है, वो है प्यार। और लड़ाई झगड़ा करके, रिश्ते को खराब करके कुछ ना मिलने वाला। तो ये बंदा आपसे वही उम्मीद कर रहा है और खुद से भी यही उम्मीद लगा रहा है कि उनको वो खुशी मिले जिसका ये हकदार है। लिब्रा, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। वैसे ना मेजर अरकना आया है तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेता है या लेती है
तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन अगर खुद से कोई एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। लिब्रा के पर्सन का एक्शन देख लेते हैं, लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, करंट एनर्जी में भी कहा, उनका इंट्यूशन भी कहा और एक्शन भी वही है। ये चाहते हैं कुछ भी हो जाए, अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे लड़ाई झगड़ा भी ना हो और चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, जो ये चाहते हैं। ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ये रेस्टलेस एनर्जी में है। इनको लगता है अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी बात करने, मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करूंगा, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा, मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक मौके की ज़रूरत है। तो ये बंदा या बंदी अचानक से कुछ मौके ढूंढ रहे हैं, जिस मौके के हिसाब से, मौके के नज़ाकत को देखते हुए ये रिश्ते में एंट्री लेंगे और चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली एक्शन यही लेगा, ऐसा ये पहले से ही सोच रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि दुखी मन से, किसी और की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, अपने रिश्ते को दोबारा मौका दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों में वो क्वालिटीज़ नहीं है, दूसरों में वो गलती, उसने वो गलती किया, मुझसे तो कोई गलती नहीं है। अपने एनर्जीज को भी बैलेंस करनी चाहिए, अपने सोच को भी बैलेंस कीजिए। वो जो मेन एंड वुमेन की एनर्जी हम सब में है, शिव और शक्ति की एनर्जी, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि कभी हम भी गलत हो सकते हैं, कभी सामने वाला भी गलत हो सकता है। तो चीज़ों को, रिश्ते की जो भी अच्छे बुरे हालात हमने साथ में गुजारे हैं उसे देखें। दुखी दिल से, दुखी मन से कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़िए, जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हो, बैलेंस होके रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई आगे चल के आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कोई अपनी गलती का एहसास कर रहा है, तो दोबारा से उन चीज़ों को अपने लाइफ में होने ना दीजिए जो जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। तो आपको क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। दुखी मन से, दुखी दिल से खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही रिश्ते में हो रहा है। आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, आपके पर्सन भी चाहते हैं रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, मेजर खुशी मिले। तो यूनिवर्स उनसे ये करवा भी रहा है और हो भी रहा है। तो आपको भी अपना मन बड़ा करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, हो सकता है बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।